प्यार का सफर। शहर बारिश में भीग रहा था। सड़कें चमक रही थीं, जैसे किसी ने यादों पर पानी छिड़क दिया हो। अनाया कैफे की खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन उसका ध्यान बाहर गिरती बूंदों पर था। उसके चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो किसी सुकून से आती है, बल्कि वो खामोशी थी जो बहुत कुछ सह लेने के बाद आती है। तभी दरवाज़ा खुला, ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ आरव। वो कोई फिल्मी एंट्री नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अनाया से टकराई, कुछ ऐसा हुआ जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। एक पल, बस एक पल, लेकिन उस पल में दिल ने वो महसूस कर लिया जो दिमाग समझने में सालों लगा देता है। आरव ने पास वाली टेबल ली, कॉफ़ी ऑर्डर की और कभी-कभी बिना देखे भी अनाया की मौजूदगी को महसूस करता रहा। अनाया भी यही कर रही थी। वो उसे देख ना ही रही थी, लेकिन उसकी सांसों की हल्की सी आहट उसे बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद आरव ने खुद को रोक नहीं पाया। आप भी बारिश पसंद करती हैं? उसकी आवाज़ में नमी थी। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब बारिश सवाल नहीं पूछती तब आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का दरवाज़ा खटखटा दिया हो। अगले कुछ ही दिन इत्तेफाक बनकर नहीं आए, आदत बनकर आए। वही कैफ़े, वही खिड़की और वही दो लोग। कभी बातें होती, कभी सिर्फ खामोशी, लेकिन वो खामोशी शोर से ज़्यादा बोलती थी। अनाया को आरव के साथ बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस होता और आरव को लगता था कि कई सालों बाद कोई उसे बिना जज किए सुन रहा है। एक शाम कैफ़े बंद होने वाला था। बाहर ठंड बढ़ चुकी थी। अनाया ने स्वेटर ठीक किया। तभी आरव ने अपनी जैकेट उतार कर धीरे से उसके कंधे पर रख दी। वो स्पर्श छोटा था, लेकिन अनाया की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। ठंड लग रही है, आरव ने सामान्य सा कहा, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी, कुछ ऐसा जो रात भर सोने नहीं देता। एक रात दोनों आरव की छत पर खड़े थे। शहर नीचे चमक रहा था और आसमान ऊपर। अनाया ने कहा, कभी कभी लगता है हम जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डरते हैं। आर्य ने उसकी तरफ देखा, बहुत पास, और कभी कभी उसने धीमे से कहा, हम सब कुछ पा लेते हैं अगर हम रुकना छोड़ दें। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ सांसों की थी। अनाया का अतीत आसान नहीं था। एक रिश्ता जिसमें उसने खुद को खो दिया था और आरव भी टूटे भरोसे लेकर चल रहा था। एक शाम अनाया ने खुद को समेटते हुए कहा, मुझे डर लगता है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, मजबूती से, गर्माहट के साथ। मुझे भी, उसने सच कहा, लेकिन शायद डर के बावजूद किसी का हाथ थामे रहना ही इश्क है। कुछ दिन ऐसे आए जब बातें कम हो गई, मैसेज छोटे हो गए, नज़रों में सवाल आ गए। अनाया को लगा वो फिर से अकेली हो रही है और आरव को लगा वो बहुत करीब आ चुका है। एक रात दोनों ने लगभग झगड़ा कर लिया, लेकिन झगड़े से ज़्यादा वो डर था जो आवाज़ बन गया था। बारिश फिर आई, वही कैफे, वही खिड़की, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग बैठे थे।
आरव उठा सीधे अनाया के पास आया। मैं भाग नहीं रहा, उसने कहा। मैं बस यह सीख रहा हूँ कि किसी के खोने के डर से किसी को छोड़ा नहीं जाता। अनाया की आंखें भर आई। उसने पहली बार दिल से मुस्कुराया। उस रात दोनों देर तक चले। हाथों की दूरी धीरे धीरे खत्म होती गई। शब्द कम थे, एहसास गहरे। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई वादा नहीं, सिर्फ दो दिल जो एक दूसरे की धड़कन समझने लगे थे। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, महसूस करने से पूरे होते हैं। अनाया और आरव अब भी परफेक्ट नहीं थे, लेकिन साथ थे। सच के साथ डर के बावजूद, और शायद यही इश्क की सबसे हार्ड सच्चाई होती है। जिस रिश्ते में सब्र हो, समझ हो और हल्की सी आग हो, वही इश्क उम्र भर जलता है बिना जलाए। स्टोरी खत्म हो। धन्यवाद।